तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट करना है बच्चे, जिसकी स्टेटमेंट है कि शो दैट एक्स एक्सिस इज सब स्पेसिस ऑफ R3 ओवर R, फाइंड द डायमेंशंस एंड ए बेसिस। ठीक है, तो अब आपके पास जो v है वो R3 ओवर R है। दैट मीन्स हमें पता है कि Rn ओवर R की डायमेंशन n होती है, तो यहाँ पे जो v की डायमेंशन होगी जो R3 ओवर R है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी 3। और आपको गिवन है कि एक्स एक्सिस सब स्पेस, दैट मीन्स w एक ऐसा सब स्पेसिस है जो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास ये थ्री डायमेंशनल सब स्पेसिस है। v के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डिनरी ट्रिपलेट होंगे x y z सच दैट कि एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डब्ल्यू सब स्पेस है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वाले ही एलिमेंट होंगे, वाई और जेड तीनों जीरो होंगे। तो दैट मीन्स जो आपके पास डब्ल्यू वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, डब्ल्यू आपके पास होगा एक्स जीरो जीरो सच दैट कि एक्स बिलोंग टू रियल। तो सोल्यूशन देखते हैं। लेट बी इज इक्वल टू 1 0 0 विच कंटेन ए यूनिट वैक्टर ऑफ R3 ओवर R एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग बी नॉन एम्प्टी है, बी सबसेट ऑफ R3 भी है। ठीक है, तो नाउ लीनियर स्पैन ऑफ बी किस टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा होगा बी के फैक्टर के साथ, दैट मीन्स लैम्डा 1 0 0 लैम्डा बिलोंग टू रियल, तो दैट मीन्स लैम्डा 0 0 लैम्डा बिलोंग टू रियल। तो अब यहाँ पे लैम्डा रियल है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट लीनियर स्पैन ऑफ बी के क्या है इक्वल टू 0। तो जो आपके पास लीनियर स्पैन ऑफ बी है वो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो जहाँ पे लिखा है ना नाउ लीनियर स्पैन ऑफ बी, ठीक है, तो आपने इक्वल का साइन नहीं डालना बी के बाद। ठीक है, लिखोगे लीनियर स्पैन ऑफ बी इज एल बी। ठीक है, बट वी नो दैट लीनियर स्पैन इज ए सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R, सब स्पेस होता है, तो एक्स एक्सिस भी क्या हो जाएगा सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R का हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी। तो सिंस ईच सेट हैविंग जीरो सिंगलटन जीरो नॉन जीरो वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, हमें पता है कि एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और सेट बी के अंदर क्या है 1 0 0। ठीक है, नॉन जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, नॉन जीरो है, तो सेट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और बेसिस के अंदर बेसिस की डायमेंशन क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हों किसी बेसिस के अंदर वही उसकी डायमेंशन होती है। तो दैट मीन्स जो बी है वो बेसिस बन गया क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और स्पैन भी कर रहा है सब स्पेसिस एक्स एक्सिस को, तो डायमेंशन क्या आएगी 1। तो हैंस 1 0 0 इज बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड पे आते हैं। हमने बाय एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करनी है। एग्जांपल सेकंड में हमने करना है कि एक्सटेंडेड जो वेक्टर है एक सेट है जिसके अंदर वेक्टर पड़ा है -1 2 5 2 डिफरेंट बेसिस ऑफ R3 ओवर। दैट मीन्स इस सेट को हमने एक्सटेंड करना है, 2 डिफरेंट बेसिस बनानी है इस सेट से। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम हम हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू बेसिस। और जो आपको सेट गिवन है -2 5 एक ट्रिपलेट नॉन जीरो एलिमेंट पड़ा है, सिंगलटन नॉन जीरो जो एलिमेंट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो आपको सेट बी गिवन है, ये आपको जो भी सेट गिवन है ये सिंगलटन नॉन जीरो सेट है तो पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो हम इसको बेसिस बना सकते हैं। ठीक है, और हमने 2 बेसिस बनानी है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक बी सेट लेते हैं जिसके अंदर, क्योंकि R3 और R की आपको डायमेंशंस पता होती है, तो बी सेट आप लेते हो जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बी द बेसिस ऑफ R3 और R। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक सेट एस लेते हैं जिसके अंदर ये सारे 3 एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो -2 -1 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपके पास एक सेट एस आ गया। ठीक है, जिसको एक्सटेंड करना था उसमें स्टैंडर्ड बेसिस डाल दिए हमने। तो जो गिवन सेट था आपके पास -1 2 5 सिंगलटन नॉन जीरो सेट है, पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पक्का नॉन जीरो सेट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट 1 0 0 डजंट बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ द सेट। ठीक है, लीनियर स्पैन के सेट में नहीं है क्योंकि जो R3 और R की डायमेंशन 3 होती है, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर चाहिए हमें, एक सेट से लीनियरली स्पैन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर -1 2 5 1 0 0 ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सेकंड के जो कोऑर्डिनेट है जो सेकंड और थर्ड वो 0 हैं, बट जो फर्स्ट वाले के नॉन जीरो हैं सेकंड थर्ड, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। दैट मीन्स फिर सेट S1 लेते हैं -1 2 5 1 0 0 उसके अंदर एक अलग से वेक्टर डाला 0 1 0, तो ये वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया एंड कंटेन 3 एलिमेंट कंटेन करता है। नाउ S1 आपके पास बेसिस बन गई
ऑफ R3 की, ठीक है। चेक करेंगे इसे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं बाई लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रख के कि वो सारे स्केलर्स 0 आ रहे हैं तो वो आपको 0 मिलेंगे। द सेट S1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है और जो R3 की डायमेंशन है वो भी 3 है, तो दैट मीन्स S1 आपके पास बेसिस बन जाएगा, ठीक है। एक आपके पास बेसिस तो आ गया S1। फिर सेकंड लेट S2 लेते हैं, -1 2 5 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको चेक करोगे कि क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, बाय डेफिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट की कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है। फिर अगर आपको सारे स्केलर्स जीरोस मिलते हैं तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। अगर 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं R3 और R के ऊपर तो डायमेंशन क्योंकि R3 की 3 है तो वो स्पैन भी कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा और बेसिस बन जाएगा। तो S1 और S2 आपको 2 बेसिस मिल गई, ठीक है। सेकंड अल्टरनेटिव वे भी है इसका, ठीक है। तो आप अल्टरनेट वे से भी कर सकते हो कि आपके पास बी बेसिस ली थी, जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। बेसिस ऑफ R3 ओवर जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है और गिवन सेट था आपको -1 2 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन था ओवर R भी नॉन जीरो वैक्टर है तो पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। फिर क्या करते हैं हम, जो वेक्टर्स हैं v e1 e2 e3 स्पैन R3 वेयर v -1 2 5, ठीक है। तो सिंस R3 और R की डायमेंशन कितनी है, 3, सो बेसिस ऑफ R3 कंटेन लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर कंटेन करेगा। टू फाइंड द थीस वेक्टर फाइंड आउट करने हमने, तो -1 2 5 इनको हम एक रो के अंदर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, -1 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके ऊपर रो ऑपरेशंस लगाएंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब तक आपको नॉन जीरो रोज नहीं मिलती, ठीक है। तो अब आपके पास -1 2 5 0 2 5 0 0 -5 0 0 1, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि आप फोर्थ रो को भी जीरो बना सकते हो, ठीक है, थर्ड को भी जीरो बना सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास लास्ट में 0 0 0 बना रो बन गई। तो अब आप क्या करोगे, -1 2 5 0 2 5 0 0 -5, एक बेसिस ये आ गई, एक बेसिस आपके पास आ जाएगी -1 2 5 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बेसिस आप के पास बन जाएगी, इज़ द बेसिस ऑफ R3 ओवर R। दिस फॉर्म टू इक्वल, जो आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गई, तो आपका फर्स्ट जो वे है वो अच्छा है, सेकंड वे में आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वे ही करना है। फिर आगे नोट्स गिवन है, नोट हियर आंसर में भी डिफर सिंस देयर आर इनफाइनाइट सच लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैविंग 3 वेक्टर्स ओवर R3, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होती हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा बेसिस के अंदर सेम रहेंगे। तो यही इसने कहा था। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है। थैंक यू।